तो आज का जो टॉपिक है वो है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल को हिंदी में क्या कहते हैं बताया था, भूल गए, लेकिन अफसोस आप लोग भूल जाते हो। विकर्ण मापनी। डायगोनल स्केल एक प्रकार का ऐसा स्केल है जिससे हम बड़ी लेंथ को छोटा करके मेजर कर सकते हैं, नक्शे पर शो करा सकते हैं या अपनी ड्राइंग शीट पर शो करा सकते हैं। लेकिन प्लेन स्केल भी सेम काम करता है। अगर देखा जाए तो प्लेन स्केल भी वही काम करता है कि उसको भी हम बड़ी डिस्टेंस को छोटा करके अपने नक्शे पर शो कराते हैं। है कि नहीं लॉजिकल बात? प्लेन स्केल भी वही काम कर रहा है और डायगोनल स्केल भी वही काम कर रहा है। तो फिर अंतर क्या है इन दोनों में? जब प्लेन स्केल भी वही काम करेगा और डायगोनल स्केल भी वही काम सेम काम है। प्लेन स्केल में भी दूरी को नापते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और डायगोनल स्केल में भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। फ़र्क केवल ये है कि प्लेन स्केल में जो आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो उसकी लिमिटेशन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 डिजिट तक हो सकती है, जैसे 22 मीटर, या यूनिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिजिट केवल नॉन जीरो डिजिट 2 ही रहेंगी, और वो भी लास्ट में 0 है तो एक्सेप्टेबल है, वरना नहीं। फॉर एग्जांपल 202 में अभी तो नॉन जीरो डिजिट 2 ही हैं, लेकिन तब भी ये 3 डिजिट कही जाएंगी क्योंकि बीच में 0 आया है। और वहीं अगर 220 लिखा होता तो इस क्वेश्चन को हम प्लेन स्केल से कर सकते थे क्योंकि केवल इसमें नॉन जीरो डिजिट 2 हैं। उसके बाद जब प्लेन स्केल का लिमिटेशन आ गया कि हम उससे केवल 2 ही डिजिट्स तक मेजर कर सकते हैं, तो अब जो अगला स्केल का टाइप आया है डिस्टेंस को ही मेजर करने का है, बड़े डिस्टेंस को ही छोटा करके शो कराएगा, और वो आया है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल, जिसको विकर्ण मापनी भी कहा जाता है, यह है किसी भी दूरी की 3 डिजिट्स तक की वैल्यू, 3 स्थानों तक की वैल्यू, 3 अंकों की वैल्यू को छोटा करके शो करा सकता है नक्शे पर। फॉर एग्जांपल अगर कहीं लिखा है 368 किलोमीटर, इस डिस्टेंस को हम शो करा सकते हैं नक्शे पर छोटा करके। किसके थ्रू? केवल और केवल डायगोनल स्केल के थ्रू। प्लेन स्केल के थ्रू इसको पॉसिबल नहीं है। या फिर ये लिखा है 3.68 किलोमीटर, इसमें भी 3 डिजिट ही हैं। ये मैं सोच रहा कि पॉइंट के बाद के डिजिट गायब हो गए, डिजिट्स हमेशा 3 ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ 5.6 मीटर, ये क्वेश्चन आप प्लेन स्केल से भी कर सकते हो, डायगोनल स्केल से भी कर सकते हो, जिससे कंफर्टेबल लगे उससे कर सकते हो। कहने का मतलब प्लेन स्केल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे डायगोनल स्केल से हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल स्केल का एक भी क्वेश्चन प्लेन स्केल से नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेन स्केल केवल 2 डिजिट तक मेजर करता है और डायगोनल 3 डिजिट तक। तो जब दो डिजिट तक मेजर कराएंगे तो कॉमन सेंस की बात है कि जो चीज़, जैसे कोई इंसान 3 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता है, जो 2 रोटी खाता है वो तो जो 3 रोटी खाता है वो तो 2 उसके अंदर समा गई, लेकिन जो 2 खाता है 3 एक्स्ट्रा बच गई। तो 2 वाला 3 नहीं कर सकता, 3 वाला 2 कर सकता है। जो स्केल 3 डिजिट तक मेजर कर रहा है वो 2 वाले का काम बहुत आराम से कर देगा। कैसे करेगा वो दिखा दूंगा आपको मैं, लेकिन आप हमेशा तब भी प्लेन स्केल के क्वेश्चन को प्लेन स्केल के क्वेश्चन के तरीके से ही करना, ये है बस। लेकिन कर सकते हैं, तरीका बता देंगे। तो प्लेन स्केल का क्वेश्चन या किसी भी प्रकार के स्केल का क्वेश्चन करने के लिए हमें हमेशा 2-3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी, RF और LOS और मैक्सिमम लेंथ, इमेजिनरी लेंथ, रियल लेंथ और शोइंग लेंथ। किसी भी स्केल के क्वेश्चन में इससे ज़्यादा डेटा आपको कभी नहीं मिलेगा। इतना डेटा मिलता है, इससे कम मिल सकता है, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम डेटा है ये। हो सकता है कि डायरेक्ट RF दे देगा, अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट RF की वैल्यू उन्होंने पहले से पहले निकाल के दे दी, तब हमारे इन दोनों का काम खत्म हो गया। अगर डायरेक्ट RF दे दिया तो इन दोनों का काम खत्म हो गया, और RF नहीं दिया है तो इन दोनों से निकालेंगे RF को, और मैक्सिमम लेंथ नहीं दी है तो हम निकालेंगे इससे, और दी है तो ये तो क्वेश्चन है, शो करना है हमेशा। तो ये चीज़ें RF निकालना या मैक्सिमम लेंथ निकालना या LOS निकालना या शोइंग लेंथ का पता करना, इमेजिनरी लेंथ का पता करना और रियल लेंथ का पता करना, अगर इनमें किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताओ।
वैसे तो जो इससे पहले के लेक्चर्स है स्केल के, उनमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत अच्छे से। फिर भी अगर कोई किसी क्वेश्चन को पढ़ के ना समझ सके तो मुझे बता दो कि इसमें क्या इमेजिनरी और क्या रियल। चलो एक क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं सीधा सीधा। बुक है किसी के पास? ईडी की बुक पास करना। सीधा सीधा एक क्वेश्चन कोई भी रैंडमली ऐसे क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। क्वेश्चन लिखा है कि 2 स्टेशन एक दूसरे से 80 किलोमीटर दूर हैं। आगे लिखा है कि नक्शे में यह दूरी 20 सेंटीमीटर से दिखाई गई है। जैसा लिखा है वैसे लिख रहा हूँ क्वेश्चन में, जो लिखा है आपके नक्शे में यह दूरी 20 सेंटीमीटर से दिखाई गई है। आगे 60 किलोमीटर तक मेजर करने के लिए एक डायगोनल स्केल बनाइए। 60 किलोमीटर तक मेजर करने के लिए एक डायगोनल स्केल बनाइए और उस स्केल पर 46.6 किलोमीटर की दूरी दर्शाइए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अगर आप इस क्वेश्चन को देख करके केवल ये समझ पाते हो कि ये जो सारे इधर मैंने फैक्टर्स लिखे हैं, इनमें से कौन कौन सा गिवन है और कौन कौन सा अननोन है, समझ लेना कि आपने लगभग आधा क्वेश्चन निपटा दिया है। केवल क्वेश्चन पढ़ करके अगर ये वाली बात आप समझ पाते हो कि कौन सी, वैसे बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा लोग समझ जाएंगे इसमें। अगर ये समझ पाते हो कि कौन सा इमेजिनरी लेंथ है, कौन सी रियल लेंथ है एंड कौन सी आपकी बाकी सारी फैक्टर्स हैं, अगर ये समझ गए, समझ लो कि आपने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन निपटा दिया है। पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है कि 2 स्टेशन एक दूसरे से 80 किलोमीटर दूर हैं। वास्तव में रियलिटी में 2 स्टेशन 80 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन नक्शे पर उन्हें 20 सेंटीमीटर से दिखाया गया है। तो ये हो गई इमेजिनरी लेंथ 20 सेंटीमीटर और 80 किलोमीटर होगी रियल लेंथ। वास्तव में वास्तविक दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर, लेकिन हमने माना कितना है? 20 सेंटीमीटर नक्शे पर। तो इमेजिनरी होगी 20 सेंटीमीटर और वास्तविक हो गई आपकी 80 किलोमीटर। यहाँ से हम RF निकाल सकते हैं। RF का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है, अपॉन रियल लेंथ। यहाँ से हम RF निकाल सकते हैं। एक स्टेप कंप्लीट कर लिया मैंने। सबसे पहला स्टेप यही होता है, सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन में से डेटा को छांट के निकालना कि क्या क्या दिया गया है। किसी भी सोल्व करने का स्टेप जो है क्वेश्चन को स्केल के पहले क्वेश्चन में आप डेटा को छांट के निकालते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। जो जो गिवन नहीं होता और रिक्वायर्ड होता है खुद से मान लेते हैं। आगे पढ़ा है 60 किलोमीटर तक मेजर करने के लिए एक डायगोनल स्केल बनाइए। कहाँ तक मेजर करना है? 60 किलोमीटर। मतलब हमको जो स्केल बनाना है, अगर वो मैक्सिमम दूरी मेजर करेगी तो वो 60 किलोमीटर होगी। क्या अधिकतम दूरी कितनी? 60 किलोमीटर मैक्सिमम। तो ये क्या हो गई? मैक्सिमम लेंथ हो गई। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे हमारे पास? 60 किलोमीटर। और इमेजिनरी 20 सेंटीमीटर, रियल 80 किलोमीटर। आगे और इस पर 46.6 किलोमीटर की दूरी दर्शाइए। ये शोइंग लेंथ जो हमें क्वेश्चन में शो करानी है। कितना है? 46.6। तो 46.6 किलोमीटर जो मैंने लिखे थे उनमें से केवल एक इकलौती चीज़ ऐसी बची जो अननोन है, और वो है LOS। और LOS निकालने का आपको मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बता रखा है। RF भी अननोन बचा है, RF भी अननोन बचा है और LOS अननोन बचे हैं।
तो RF निकालने का भी फॉर्मूला पता है और LOS निकालने का फॉर्मूला पता है। तो LOS का फॉर्मूला RF इंटू ML होता है, ML गिवन है इसलिए RF निकाल लेते हैं। तो RF निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा था अभी, इमेजिनरी लेंथ अपॉन रियल लेंथ। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप किस किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है और शीट पर लिखना है। जैसे मान लीजिए कि शीट, अगर आप नई शीट पर इस क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल कोने पे से थोड़ा सी जगह छोड़ करके आप ये क्वेश्चन उतार लेंगे। पेन से उतार सकते हो क्वेश्चन को, चाहो तो क्वेश्चन को ब्लैक पेन से उतार लेना। इसका सॉल्यूशन चाहो तो पेंसिल से या ब्लू पेन से कर सकते हो, थ्योरेटिकल वाला। उसके बाद का जो स्केल बनाना है वो केवल पेंसिल से ही बनाना है। तो क्वेश्चन को ऐसे लिखा रहने देता हूँ मैं, इधर यहाँ पर सॉल्यूशन करा देता हूँ उसका। थ्योरेटिकल पार्ट पहले सोल्व करा देता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट जो डायग्राम बना देंगे पूरा पूरा। तो जो दिया जाता है एज इट इज़ लिखना होता है हमेशा। सॉल्यूशन के लिए क्या क्या दिया गया, गिवन दैट RF नहीं दिया गया, RF कहाँ दिया गया है, RF दिया, जो दिया गया है गिवन दैट, जो दिया गया पहले वो डेटा लिखो, फिर जो निकालना होगा बाद में निकाल देंगे। दिया गया इमेजिनरी और रियल। इमेजिनरी 20 सेंटीमीटर है, यूनिट जरूर लिखना। रियल 80 किलोमीटर है। उसके बाद मैक्सिमम लेंथ 60 किलोमीटर है। शोइंग लेंथ 46.6 किलोमीटर है। ये डेटा हमें दिया गया है। नाउ RF इज इक्वल्स टू, RF का फॉर्मूला सबको पता होगा, इमेजिनरी लेंथ अपॉन रियल लेंथ। पूरा लिखना। इमेजिनरी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। रियल कितनी है, 60 किलोमीटर। केवल इस 80, केवल इस स्टेप को सोल्व करने के लिए आपको वो कन्वर्जन सिखाया गया था बस, ताकि आप इस स्टेप को सोल्व कर सकें। तो यहाँ पर सेंटीमीटर ऊपर है, किलोमीटर नीचे है, नहीं काट सकते, या तो दोनों तरफ किलोमीटर हो या फिर दोनों तरफ सेंटीमीटर हो। आपका मन है या तो आप दोनों तरफ किलोमीटर कर लीजिए या दोनों तरफ सेंटीमीटर कर लीजिए। चूँकि जब आप सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो छोटे से बड़े में जाने पर भाग करेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि बड़े वाले को हमेशा छोटे वाले में कन्वर्ट कर लो। तो इस नीचे वाला जो किलोमीटर है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। और ये बहुत ज़्यादा कूट कूट के सिखा रखा है, फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो अभी आधे घंटे बाद मैं बता दूंगा उधर बैठ के। वैसे तो बहुत अच्छे सिखा दिया है ये। करते क्या है कि जब किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो बड़े से छोटे की तरफ जाने पर गुणा करते हैं। कौन से नंबर पर, 5वें नंबर पर। किससे, 10 की घात 5 से गुणा कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये 0 से 0 काट दो, ये तो कट ही जाएगा। 0 अभी नहीं कटेगा, अभी नहीं, बाद में कटेगा सेम होने के बाद। तो 20 इंटू 20 सेंटीमीटर है तो खासी रहने दो। नीचे वाला 80 इंटू 10 की पावर 5, ये भी सेंटीमीटर बन गया, कट गया। 20 से काटो 80 4 बार, आंसर आ गया 1/4 गुणे 10 की घात 5 RF। 40 नहीं, 20 से 80 कटा, 20 से 80 4 बार कट गया ना पूरा। 24 या 80, 20 से 80 4 टाइम्स कट गया। 24 या 80 आगे बोलिए उसी। RF की वैल्यू आई है ये, जिसको नहीं दिख रहा हो पीछे से, 1/4 इंटू 10 की पावर 5। चूँकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट गया था, इसीलिए RF एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। इसकी कोई बीमा नहीं होती है, ना ही कोई मात्रक होता है। ये हो गया RF। जब RF निकल जाता है, उतार तो इसको तो कर दो, आप खुद ही लोगे। जब RF निकल जाता है तो अगला स्टेप होता है हमारे पास LOS निकालने का। LOS यानी कि लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल वह दूरी है जो हम अपनी ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करेंगे उस स्केल को बनाने के लिए जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। मतलब कोई लाइन खींचेंगे ना स्केल पर, वो कोई लाइन खींचेंगे ना चार्ट पेपर पर, ड्राइंग शीट पर, तो वो लाइन कितनी लंबी होगी वो पता लगता है LOS से, स्केल की लंबाई, लेंथ ऑफ स्केल। उसका फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी, ये आपको याद करना पड़े, ये चीज़ याद करनी पड़ेगी
और ये याद करना पड़ेगा, बाकी सब समझने की चीज़ें हैं। तो LOS का फॉर्मूला आपको लिख दिया है, लगा देते हैं। LOS बराबर हो जाएगा, RF की वैल्यू निकल के आई है अभी 1/4 × 10⁵ और उसके बाद ml यानी कि मैक्सिमम लेंथ की वैल्यू है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर ज़रूर बोलना है, किलोमीटर भूल गए बोलना तो सब खत्म। 60 किलोमीटर। अब अभी मैंने आपको बताया कि जो LOS है वह दूरी है जो ड्राइंग शीट पर ड्रॉ की जानी है, और ड्राइंग शीट पर किलोमीटर में ड्रॉ कर दें ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए इस LOS को हमेशा और हमेशा और हमेशा सेंटीमीटर में ही लेके आना है, यानी कि यहाँ पर जो भी कुछ यूनिट हो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। अब इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 1/4 × 10⁵ 60 × 10⁵ सेंटीमीटर। किलोमीटर को 10⁵ सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 10⁵ से 10⁵ कटा, 4 से 60 कटा 15 बार, आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। ये तो था भैया थ्योरी काम या थोड़ा सा सॉल्यूशन का। असली काम जिसके आपको नंबर मिलेंगे वो अब शुरू होगा। ये जो 15 सेंटीमीटर आया है इसकी एक सीधी सी लाइन खींच लेंगे। जो मैक्सिमम लेंथ थी, जितनी मैक्सिमम लेंथ है उतने उसके हिस्से कर लेंगे। कितनी है मैक्सिमम लेंथ? 60 है। 60 हिस्से तो कर नहीं सकते, 6 हिस्से कर लेंगे। अब जो 15 सेंटीमीटर की जो लाइन खींचेगी ना ये वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 60 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, 60 किलोमीटर को। जब इसके 6 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, है कि नहीं। जब 60 किलोमीटर के 10 हिस्से करोगे तो एक हिस्सा 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। हमको कितना है? 40, 6 46.6, हमको चाहिए 46.6 किलोमीटर शो कराना है। तो 40 किलोमीटर तो हम यहाँ से ले सकते हैं, जो 10 हमने इसके 6 हिस्से किए हैं। अब अगर इस हम छोटे वाले एक 10 किलोमीटर वाले हिस्से के 10 हिस्से कर लें, एक हिस्सा छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अब हम इस वाले छोटे वाले हिस्से के 10 हिस्से कर लें तो जो छोटे छोटे खाने बनेंगे वो 1-1 किलोमीटर के होंगे, है कि नहीं। तो वो 1-1 किलोमीटर लेके हम 6 ले लेंगे और 40 बड़े बड़े 4 ले लेंगे, छोटे छोटे 6 ले लेंगे, तो हमको मिल जाएगा 46 यानी कि 46 किलोमीटर मिल जाएगा। लेकिन अफसोस अभी वो ये तो प्लेन स्केल तक का काम था। अब आया नहीं आया, देखो ये काम प्लेन स्केल तक का था, तो प्लेन स्केल पूरी की पूरी बनी है नहीं बनी है इसमें। तो प्लेन स्केल तो बना सकते हो अगर ये सीख गए तो ये पूरी प्लेन स्केल बनी है यहाँ पे। अब चूंकि हमें 0.6 भी शो करना है, और 0.6 का मतलब क्या होता है? 0.6 किलोमीटर का मतलब क्या है कि अगर हम 1 किलोमीटर का जो छोटा सा पार्ट आया, इतना छोटा सा जो आया है, अगर इस 1 किलोमीटर के भी 10 हिस्से कर दें, अगर कर पाए तो, मतलब सोच के केवल इमेजिन करो कि अगर हम इस 1 किलोमीटर वाले पार्ट के भी 10 हिस्से कर दें, तो जब एक के 10 हिस्से करोगे तो एक हिस्सा 0.1 बनेगा ना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। मतलब कुल मिला के अगर सबसे पहले मैंने इस बड़ी वाली लाइन के 6 हिस्से किए। कहाँ से पता लगा? मैक्सिमम लेंथ से। 60 मीटर थी इसलिए 6 हिस्से किए, 60 नहीं कर सकते, 6 किए इसलिए। अब जब 60 किलोमीटर के 6 हिस्से कर लिए हमने तो एक हिस्सा 10 किलोमीटर का बन गया, तो वहाँ से हम अपना 40 किलोमीटर बड़े आराम से ले सकते हैं। फिर हमने, लेकिन हमको चाहिए 46, तो 46 के लिए हमने क्या किया कि इस छोटे वाले 10 किलो ये एक था जो कि 10 किलोमीटर का था, मतलब ऐसे ऐसे 6 हिस्से हो रहे हैं, 5 हिस्से और आगे को इतनी बड़ी लाइन के। तो हमने इस वाले एक हिस्से के जो कि 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, इसके 10 हिस्से कर लिए। कैसे किया वो बताऊँगा प्रोसेस, पहले किया क्या है देख लो। अब इसके 10 हिस्से कर लिए। अब इसके 10 हिस्से करने के बाद यहाँ पर जो छोटे छोटे हिस्से बने हैं 10, वो एक हिस्सा 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वहाँ से हम 6 ले लेंगे तो 40 ले लेंगे, 4 ले लेंगे बड़े वाले, बड़ा वाला एक 10 का है तो 40 के हो गए 4, छोटा वाला एक जो 1 का है तो 6 हो गए 46। लेकिन 0.6 और चाहिए हमें, तो 0.6 के लिए इस 1 किलोमीटर वाले हिस्से के भी अगर यदि हम 10 हिस्से कर पाते हैं तो वो 0.1 बनाएगा एक हिस्सा, तो वहाँ से हम 6 हिस्से ले लेंगे, आंसर बन जाएगा। लेकिन आप सोच के देखो कि जब इतनी बड़ी लाइन के 6 हिस्से किए, एक हिस्सा इतना छोटा आ गया। अब हमने इस इतने
छोटे हिस्से के 10 हिस्से किए, एक हिस्सा इतना छोटा आ गया, अब इसके 10 हिस्से में कितना छोटा बनेगा। तो उसके लिए जो स्टेप टेक करने पड़ते हैं, बस वही सिखाने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप सीखने के लिए बैठे हो। पूरा प्रोसेस समझ में क्या करना है इस क्वेश्चन में, यही करना है। करना कैसे अब दिखाते हैं आपको। ये पूरा प्रोसेस है, एक ही साथ समझा दिया मैंने। जिसको थोड़ा बहुत भी समझ में आया ठीक, बाकी उसको स्केल करते हुआ आ जाएगा। फिर भी अगर उसको नहीं आएगा तो बताएंगे पर्सनली ज़रूर। देखो भाई, आपको पता ही है जो LOS आया है 15 सेंटीमीटर, कितना भी आया है, बस उसकी एक सीधी लाइन खींचना सबसे पहला काम होना चाहिए। और ये लाइन काफ़ी ज़्यादा मोटी काली लगनी चाहिए, देखने में एकदम काली एकदम, ठीक है। सबसे पहला काम, जो भी आपका LOS आया है उतनी लेंथ की एक लाइन खींचना है शीट पर अपनी। जहाँ तक आपको लगता है कि क्वेश्चन अगर मेरा इतने हिस्से में आएगा, बिल्कुल बीच में लाइन खींचना, ये वाली खींच लो। तो ये यहाँ से लेके वहाँ तक 15 सेंटीमीटर की लाइन है। लिखना विखना कुछ नहीं है, चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो। अब क्या कहा था कि इसके 6 हिस्से करने हैं। क्यों करने हैं इसके 6 पार्ट? क्योंकि मैक्सिमम लेंथ 60 है, 60 नहीं कर सकते, इसलिए 6 कर रहे हैं। और ध्यान रखना, हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैक्सिमम लेंथ 10 के मल्टीपल्स में ना दी गई हो। कभी भी मैक्सिमम लेंथ को 66 किलोमीटर नहीं दे सकते। मैक्सिमम लेंथ को कभी भी 66 किलोमीटर नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी अगर 66 किलोमीटर दे दिया फिर उसके 66 ही हिस्से करने पड़ेंगे, ये कंपलसरी है। इसलिए हमेशा 10 के मल्टीपल्स में देते हैं उसको, 10 के 100 के मल्टीपल्स में। तो 60 किलोमीटर दिया है, 6 हिस्से करने। अब हिस्से करना ज़्यादातर लोग को आ गया है, जिन लोग को नहीं आया वो ध्यान से सुनेंगे। इस लाइन के कितने भी हिस्से करने हो, उसके लिए हम इस वाले कोने पर से स्केल रख के कोई भी एक टेढ़ी सी लाइन खींच देंगे ऐसे करके। यहाँ भी हो सकती है, यहाँ जहाँ मर्जी करें वहाँ खींचो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ इस लाइन के कुछ हिस्से करने हैं हमें, उसके लिए हम इस वाले कोने पर से एक लाइन खींच देंगे। अब प्रकार में पेंसिल भरने के बाद एक दूरी भरेंगे 1 सेंटीमीटर की, और यहाँ पर रख के एक चाप मारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, कुल मिला के जितने हिस्से करने उतने चाप मार देंगे। सही है? ध्यान से सुन लो। पहले एक लाइन खींची जो LOS आया था, अब इस लाइन के कुछ हिस्से करने हैं, तो उन हिस्सों को करने के लिए इस वाले कोने से नीचे को लाइन खींची, किसी भी एंगल पर कैसी भी टेढ़ी लाइन खींची। अब 6 हिस्से करने, प्रकार में दूरी भरी 1 सेंटीमीटर की, 6 चाप मार दिए लगातार। और इस लास्ट वाले चाप को इस लाइन के लास्ट वाले हिस्से से मिला देना है। उसके बाद ड्राफ्टर को सेट करना है। ड्राफ्टर कैसे चलाते हैं ज़्यादातर लोग सीख गए हैं, जो नहीं सीखा उन लोग को सिखा देंगे। अभी इसको सीधे सीधे मिलाते चले जाना है। इतना काम हो जाएगा। सब लोग यहाँ तक का काम आता है सबको? yes, sir। अब नाम देना शुरू करने। नाम पहले वाले को छोड़कर इस वाले पे 0 लिखना है। 1 2 3 4 5। हुआ क्या है कि ये इस 15 सेंटीमीटर की लाइन जो कि 60 किलोमीटर का दर्शा रही थी, उसके 6 हिस्से कर दिए। इसका मतलब ये जो छोटा वाला हिस्सा है एक 10 किलोमीटर को दर्शा रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब ऊपर को बॉक्स बनाते हैं, वही आपको पता है। इसके सीधी लाइन 1 सेंटीमीटर केवल प्लेन स्केल की कहानी थी। डायगोनल स्केल में कम से कम 3 सेंटीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटीमीटर, मतलब 3 और 5 के बीच में कोई भी लाइन खींच सकते हो ऊपर को। ये काफ़ी ऊंची रहती है, मतलब लाइन ये क्यों रहती है अभी समझ जाओगे जब स्टेप आगे वाला आएगा। तो काफ़ी ऊंची लाइन रहती है ये, 3 से 5 सेंटीमीटर तक कोई भी लाइन। इधर से भी फिर मिला देंगे दोनों को। इतना काम तो सबको आता ही है। उसके बाद इनको ऊपर सीधे बॉक्सेस बना देंगे। ये सब काम तो हलवा था, सबको आता ही है। खैर प्लेन स्केल में किया हुआ है। अब
ये छोटे वाले हिस्से के 10 पार्ट करेंगे, इस वाले छोटे वाले हिस्से के 10 पार्ट करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए 46.6 किलोमीटर। तो पहले तो 46 चाहिए, 40 किलोमीटर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल जाएगा, 40 किलोमीटर मिल गया है, क्योंकि 10 किलोमीटर का एक खाना है, 1 2 3 4 खाने 40 किलोमीटर मिल गया। लेकिन हमको चाहिए 46, इसीलिए इस 10 किलोमीटर वाले खाने के भी 10 हिस्से करने पड़ेंगे। तो इसके 10 हिस्से करने का तरीका फिर से वही, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से के 10 हिस्से करने हैं, केवल इतने पोर्शन के, यहाँ से वहाँ तक। तो इस पर से लाइन खींच देंगे, ऐसे करके खींच दी। उसके बाद 10 चाप मारेंगे 5 mm की दूरी भर के, छोटे छोटे चाप मारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार दिया। आखिरी वाले चाप को इस लाइन के आखिरी वाले बिंदु से मिला देंगे, फिर बाकी सबको पैरेलल खींच देंगे। कहाँ जा रही है लाइन सी, देखो देखो पता नहीं कहाँ भाग रही हैं। ये मिला दिया, यहाँ तक तो सबने किया हुआ है। इसके आगे क्या करते थे बताना संगम? छोटा बॉक्स हाँ, इसके आगे का काम आप लोगों को प्लेन स्केल में ये था कि इनको सीधा खींचते थे, यही काम था। बाकी सबको नीचे ऐसे करके। तुम जो यहाँ से दूसरे नंबर बैठी है, या तो क्लास से चली जाओ, बहुत मूड ख़राब हो रहा है आपको देख करके, चली जाओ या तो आप, या फिर मुँह धुल के आओ जाओ। नींद आ रही है बहुत तेज तुम्हें, जाओ मुँह धुल के आओ नीचे जाके, तुरंत मुँह धुल के आओ नीचे जाके, आँखों पानी डाल के लाओ। और इसके आगे वाली भी, उसे भी हल्की हल्की आ रही है, थोड़ी देर में तेज तेज आने लगेगी। तुम भी जाओ। एक की भी हो सकती है, लेकिन 5 की रखनी है आपको। टेढ़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी आए, उस लाइन में कोई लोड नहीं है। ये क्या सीधी लाइन है? तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। सीधी टेढ़ी केवल इस पर डिपेंड करती है। तुम भी जाओ मुझे क्या हो, तुम्हारी नींद आ रही है, झूठ बोल रही हो। वो तो बहुत देर से झोटे ले रही है ऐसा करके। अरे चलो छोड़ो। मैं टोकता नहीं हूँ ऐसे पढ़ाते टाइम बीच में। आप देखो अगला, आप प्लेन स्केल में तो उसको सीधा मिलाते थे, लेकिन अफसोस प्लेन डायगोनल में इसको सीधा ना मिला करके, इसीलिए इसका नाम डायगोनल रखा गया है। इस वाले पॉइंट को इस वाले से मिलाएंगे, मतलब इसके पहले पार्ट को 0 से मिलाएंगे। मतलब क्या था कि अगर प्लेन स्केल होता तो ये लाइन ऐसे करके आती नहीं आती, डायगोनल है इसलिए ऐसे ना आकर के ये ऐसे करके आके इससे मिल गई है, तिरछी हो जाएगी। इतना काम तो कर लोगे? बस यही इस लॉजिक था, बाकी सब तो सीख ही जाओगे तुम। इसको इससे मिलाना है, ये मिला दिया है, ठीक। अब इस पे ड्राफ्टर को टाइट कर लेना है। ये जो लाइन हमने मिलाई है, इस लाइन पर ड्राफ्टर को टाइट कर लेना है और बाकी लाइंस को इसके पैरेलल खींच देना है। जीरो पे आ रहा, कोई सा पॉइंट पे दिख रहा तुम्हें? तो फिर केवल पहले वाला 0 पे आएगा, फिर उसको ड्राफ्टर को टाइट कर लेंगे और बाकी सारे पॉइंट से पैरेलल आते रहेंगे। जैसे इसको मिला दिया इससे, फिर यहाँ पे टाइट कर लिया, इनको सबको खींचे जा रहे हैं ऐसे करके। ये है मतलब, सबको खींचते रहो ऐसे करके। और ध्यान रखना, इस वाले कोने वाले को भी नीचे लाना होता है। अब देखो, आप चाहो तो ऊपर से गिन लो, चाहो नीचे से गिन लो। हमको 10 पार्ट करने थे ना, 10 पार्ट ही हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर? अब नीचे से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक लाइन कहीं से रह गई, छूट गई है। कौन सी? ये वाली रह गई है लाइन, ये वाली लाइन रह गई, इसको भी आना था बीच में यहीं पे। ये जब ये काम है, वर्टिकल लाइन ज़्यादातर स्केल से सीधी खींचती हैं। तो इतना हो गया काम। तो ऊपर से नीचे दोनों तरफ से 10-10 पार्ट है। अब चूँकि हमको इस छोटे वाले पार्ट के 10 पार्ट करने थे, जो कि इम्पॉसिबल सा प्रतीत होता है देखने में,
तभी तो आप 0.6 की दूरी दर्शा पाओगे। 0.6 की दूरी हम केवल तभी दर्शा सकते हैं जब इस छोटे वाले पार्ट के भी 10 पार्ट कर लें, और छोटे वाले पार्ट के 10 पार्ट करना मेरे नियर में तो इम्पॉसिबल है, कर नहीं सकते हो आप इसके 10 पार्ट। इतनी छोटी सी तो पहले से ही है, इसके 10 पार्ट करके कितना बनाओगे, इतना इतना बन जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा फिर वो। इसीलिए हमने इन लाइंस को तिरछा मिलाया है। अगर आप इन लाइंस पर गौर देंगे तो यहाँ से जो लाइन 0 से शुरू होती है वो ऊपर जाते जाते 1 बन जाती है। देखो ये लाइन 0 से शुरू हुई, ऊपर जाते 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 1 पे आ गई। अब इस तरीके से मतलब कि डिस्टेंस इतना सा था, लेकिन उसको हमने यहाँ से शुरू करके यहाँ पे ले गए तो काफ़ी लंबी लेंथ मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पार्ट के 10 हिस्से ना करके इन लाइंस के 10 हिस्से कर देंगे, जो कि इस मतलब इस वाले सेक्शन के 10 हिस्से कर देंगे, इस वाले सेक्शन के। ये तो कर लोगे। देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो जो 0 पर शुरू हो रहा है वो ऊपर तक जाते जाते 1 बन जा रहा है। देखो 0 पर शुरू हुई लाइन, इसलिए तिरछा मिलवाया था। तिरछा मिलाया तो समझ में आया, तिरछा मिलाया है। आगे ऊपर वाले 1 को नीचे वाले 0 से मिलाया गया है, तो नीचे वाले 0 से ऊपर गई लाइन, ऊपर जाते जाते 1 बन गई। देखो इसीलिए मैंने इसको तिरछा मिलाया था, ताकि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए, चलो ये डिस्टेंस 0 और ये 1, ये भी 0, मतलब इसको यहाँ पे इसको कुछ नहीं मानते, ऐसे रहने दो बस। यहाँ पे दोनों का 0 0 1 1 ऐसे है। इसको हम यहाँ से लेके गए ऐसे करके, यही तो है हिसाब, यही तो किया है हमने। अब चूँकि बड़ा लग रहा है जल्दी समझ जाओगे। तो आप अगर देखो तो हम 0 से लेके गए, ऊपर से जाते जाते 1 बन गई, है कि नहीं। तो हम अगर हमको इसके 10 हिस्से करने पड़ते तब ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन इत्तेफाक से अगर हम इस लाइन के 10 हिस्से कर देते हैं, फिर हम इसको मिला देते हैं सीधा सीधा। अब जो इसको लेके जाएंगे यहाँ पे ये, अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 10 हिस्सों में अगर ये पहला वाला 0.1 है, यहाँ ऊपर पहुँच कर यहाँ पे नहीं पहुँचेगा ये, तो ये है 10 हिस्से। इस सेक्शन के 10 हिस्से का मतलब है इस तिरछी लाइन के 10 हिस्से करना। क्योंकि हम उस छोटे से सेक्शन के 10 हिस्से नहीं कर सकते, इसीलिए हमने उस छोटे से सेक्शन को बड़ी सी तिरछी लाइन में कन्वर्ट कर लिया है। अब तिरछी लाइन काफ़ी बड़ी है, क्योंकि 3 से 5 सेंटीमीटर है, इसीलिए हम उस तिरछी लाइन के 10 हिस्से बहुत ही ज़्यादा आराम से कर सकते हैं। और जितना भी टेक करना होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1.0। 0 से शुरू हुआ चलना, 0.1 यहाँ पे 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1.0। अब तो इजी है, इस लाइन के हिस्से इजी है करना। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आया नहीं। तिरछा मिलाना तो समझ में आ गया। तिरछा मिलाने के बाद की कहानी है कि बस कुछ नहीं करना, आपको इस वाले हिस्से के 10 हिस्से कर देने हैं। करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इतना काम कर लिया। अब इन लाइंस को बिल्कुल सीधा इसकी सीध में, इसके पैरेलल मिला देना है। चाहो तो 1 ब्लॉक में, चाहो तो 2 ब्लॉक में मिला सकते हो सभी को। अब ये मत सोचो कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये समझ में आया है। ये मत सोचो कैसा हुआ है, बस ये तो समझ आया हुआ क्या है। बाकी क्वेश्चन में कर तो पाओगे इस चीज़ को, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी क्वेश्चन में कर पाओगे बहुत बड़ी बात है। यही करना है कि जैसे ये तो पता लग गया ना कि इस लाइन तिरछी लाइन के 10 हिस्से कैसे किए हैं, ये इतना ही काफ़ी है। बाकी तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से, क्योंकि ऐसे ऐसे कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। सोचो बहुत आराम से है, उसको टेंशन मतलब कैसे होगा वो मैं जानूँ। बस ओवरव्यू तो मिला कि करना क्या होता है, पता तो लग गया करना क्या है, उतना ही काफ़ी है बस। अब देखो हमारा काम डायगोनल स्केल ख़त्म हो चुकी है। 3 स्टेप में करते हैं डायगोनल स्केल को। पहले स्टेप में इस लाइन के हिस्से किए, दूसरे स्टेप में इसके हिस्से किए, तीसरे स्टेप में इसके हिस्से किए। अब जो हमको शो करना था वो शुरू करते हैं शो करना। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले सबसे बड़ी लाइन जो थी
वो 60 किलोमीटर की थी। 60 किलोमीटर 15 सेंटीमीटर 60 किलोमीटर तो था वो। 60 किलोमीटर के 6 हिस्से किए थे, तो हमें ये छोटे छोटे 10 किलोमीटर के मिले थे ब्लॉक, 10 का ये 10 का ये। तो हमको कितना शो करना है? 46.6 का मतलब 40, 6 और 0.6। तो पहले हमें 40 चाहिए, फिर हमें 6 चाहिए, फिर हमें 0.6 चाहिए। तो 40 के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस देखो, 40 किलोमीटर मिल गई हमें। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर मिल गई 40, ख़त्म। अब 6 किलोमीटर ढूंढो, क्योंकि हमने इस 10 किलोमीटर के 10 हिस्से किए थे, तो छोटा वाला हिस्सा 1 किलोमीटर का था, इसलिए ये वाले 6 हिस्से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मिल गया 6 किलोमीटर। 40 तो यहाँ तक, 6 किलोमीटर इधर को, 46 भी मिल गया। अब 0.6 जो 6 किलोमीटर वाली लाइन आपको मिली है, ये वाली लाइन, इसके ऊपर 6 स्टेप चल जाओ, वो 0.6 है। आपको मैंने बताया ना था यहाँ पे ये वाली बात। मान लो कि यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 6, ये हमको 6 वाली लाइन मिली है, तो ऐसे करके जा ही दिए हैं। यही तो था 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 5, 6, 7, 8, 9, ऊपर जाके बन गया 7। यही तो थे 6 के पॉइंट में। तो ये जो 6 वाली लाइन हमको मिली है, इसके ऊपर चल जाओ जितने आपको चलने हैं। कितना चाहिए? 0.6 चाहिए, तो इसके ऊपर 6 स्टेप चल जाओ। 1 1 2 3 4 5 6, ये डिस्टेंस। अब इसको बिल्कुल सीधा लाना है, बिल्कुल सीधा खींच के स्केल से ऐसे, और इसको खींच देना है ऐसे, और लिख देना है जो भी है सो थी 46.6 किलोमीटर। पूरा क्वेश्चन ख़त्म यहाँ पे होता है। क्योंकि आप लोग को लंबा लंबा खींच के बताया ना, इसलिए टाइम लगा है, वरना तो मैक्सिमम कोई भी क्वेश्चन कर दूंगा एकदम साफ तरीके से 15 मिनट के अंदर, बिल्कुल साफ, जिस पर नंबर कम से कम 10 में से 10 मिल सकते हैं। अभी सुन लो, फिर से बता रहा हूँ। हमको शो करना था 46.6 किलोमीटर, उसका मतलब 40 और 6 और 0.6। तो 40 किलोमीटर के लिए हमने बड़े बड़े खाने 10 किलोमीटर का था, 4 खाने ले लिए। 10 किलोमीटर के 10 हिस्से किए थे, इसलिए छोटा वाला खाना 1 किलोमीटर का है, वहाँ से 6 हिस्से ले लिए, तो 40 और 46 किलोमीटर मिल गया। अब हमको 0.6 चाहिए, तो जो 6 वाली लाइन थी सबसे आखिर वाली, उसके ऊपर को, यहाँ से इसके ऊपर को 6 पॉइंट चल गए, और लाइन नीचे खींच दी और आंसर हो गया। ठीक, बस इतना ही है आपका क्वेश्चन डायगोनल स्केल का। एग्जाम में ज़्यादातर उम्मीद है डायगोनल स्केल के क्वेश्चन आने की, काफ़ी भारी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। ओफो, बंद कर देना।